जी कम से कम इन मुद्दों पे चर्चा करें, लेकिन दुर्भाग्य है कि सब हाईजैक हो रखा है। अब जिम्मेवारी हम ही लोग पर है। आप जो पढ़े लिखे लोग हैं, शोषित वर्ग समाज, बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी, अंतिम पैदान पे खड़ा जो समाज है, आज जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, हमको सूचित किया गया कि भाई सब पढ़े लिखे ग्रेजुएट, सब लोग प्रोफेसर से लेके सब लोग यहाँ उपस्थित रहेंगे। तो आज हमको लगता है कि आपकी जो लड़ाई है वो आपको ही लड़ना पड़ेगा, कोई और बाहर से आके लड़ने वाला नहीं है। और अब अपने कंधों पर ही हम लोगों को ये जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। सामाजिक न्याय, संविधान, आरक्षण, जातीय जनगणना जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे और खास तौर पे बिहार राज्य, जिस राज्य के हम और आप लोग हैं, देश का सबसे गरीब राज्य, और इस गरीब राज्य में सबसे गरीब कौन है? आदिवासी, दलित भाई, अति पिछड़े, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन जब जाति आधारित गणना हुई, जाति जनगणना हम लोगों ने नहीं कराया और ना राज्य सरकार करा सकती, क्योंकि संविधान में नियम है। इसलिए हम लोगों ने जाति आधारित गणना सर्वे कराया। जातीय जनगणना कराने का अधिकार केवल भारत सरकार को है। लेकिन जब हम लोगों ने जाति आधारित गणना भी कराया तो मोदी जी के, भारत सरकार के जो सबसे बड़े वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी को खड़ा कर दिया गया कि ये बिहार के जो आंकड़े हैं या जो जाति आधारित गणना हम लोग करा रहे हैं, ये किसी भी प्रकार से ना हो, फेल हो जाए। आप बताइए कि आखिर इससे नुकसान किसको है? जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे जात पात कर रहा है, ये लोग जातीय विद्वेष पैदा कर रहा है। आज उन्होंने कैबिनेट में मीटिंग में निर्णय लिया कुछ दिन पहले कि भारत सरकार जातीय जनगणना कराएगी। तो प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, रियलिटी पता चलता है, सच्चाई पता चलती है। अगर नाला साफ करने वाला है तो कौन जाति का है, ठेला धोने वाला है तो कौन जाति का है, भूमिहीन है तो कौन जाति का है, एक कमरे में परिवार अगर रहता है तो वो कौन जाति के लोग हैं, ये तो पता चलना चाहिए। जब तक आपको ये जानकारी नहीं होगी, सरकार कितनों अरबों खरबों का बजट बनाता चला जाए, अनाउंस करता रहे, लेकिन उस बजट को और योजनाओं को हम उन लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे जिसको समाज में सबसे अधिक जरूरत है, तो ये हमारा बजट का क्या मतलब है? तो देखिए, सब वक्ताओं ने अपनी बात को यहाँ रखा है और हमको नहीं लगता कि कोई भी बात जो है छूटा होगा। लेकिन आज अवसर मिला है आप सब लोगों के बीच आने का, अपनी बात को रखने का। सब लोग इतिहास जानते हैं, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जानकार लोग हैं। समाज में कई लोगों का शोषण हुआ होगा, पीड़ित होंगे यहाँ पर लोग। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ऐसी एक पार्टी है और एकमात्र लालू जी ऐसे नेता हैं कि कभी भी अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया। चाहे सामाजिक न्याय की बात हो, धर्मनिरपेक्षता की बात हो,
संविधान की लड़ाई हो, भाईचारा के बचाने की बात हो, आरक्षण को बढ़ाने की बात हो, जाति जनगणना कराने की बात हो, या कोई उल्टा सीधा बिल इन लोग ले आता है केंद्र और उलझा के रखने के लिए, उनको आईना दिखाना हो, चाहे सड़क हो या सदन या अदालत, हमारी पार्टी हमेशा आप लोगों के हक के लिए लड़ाई लड़ती है। सत्ता आएगी जाएगी इसकी हमको परवाह नहीं है, इसकी चिंता नहीं है। ये तो आता जाता रहता है, लोग कुर्सी पे बदलते रहते हैं। बिहार में तो सबसे ज्यादा लोग बदलता है। 2 बार हम भी उप मुख्यमंत्री बने, 17 महीने की सरकार रही, लेकिन हमको गर्व है कि हमने वो काम करके दिखाया जो देश के किसी सरकार ने नहीं किया। मात्र 17 महीने में हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया, आरक्षण की सीमा 65%, पिछड़े अति पिछड़े, दलित, आदिवासी भाइयों का हम लोगों ने बढ़ाया। 5 लाख नौकरी भी अगर देने की बात आई तो हम लोगों ने एक साथ 5 लाख लोगों को भी नौकरी हम लोगों ने दिया। 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराया, और अब जो प्रक्रियाधीन नौकरियां जो निकल रही हैं, तो आप जरा सरकार से जरा आप लोग पूछिए कि सबसे ज्यादा नौकरियों में नुकसान किनको हो रहा है। हजारों में, लाखों में पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी भाइयों को हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन लोग सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? लोगों